Friends, good morning everybody. So my dear friends, I am Karan Sakya, IIT GATE CSIR Net with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Group. So my dear friends, on this channel we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th CBSE board. If you want to prepare higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JEM, IIT GATE and CSIR NET, so you can contact me on this number 8630719937. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी क्लास 12th का इस पर चैप्टर नंबर 12 था, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था, जिसमें से मैं आपको इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए थे इस चैप्टर के। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3। तो फिलहाल मैंने इससे पहले जो बात की थी वो आपको बता देता हूँ। सो इससे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जनरल प्रिपरेशन है ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, जिसमें से मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 2 में मैंने कवर अप कर लिया था बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स और बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये 2 प्रिपरेशन में कंप्लीट कर चुका था। आज मैं बात करूंगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट, कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड्स और फिर कीटोन को बनाते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट है ओजोनोलाइसिस और सेकंड है हाइड्रेशन। तो सबसे पहला हम ओजोनोलाइसिस की बात कर लेते हैं। मान लो कोई हमने एल्कीन लिया है। ओजोनोलाइसिस होता क्या है, पहले बेसिक इसका सिस्टम बता दें। बेसिकली इसमें क्या होता है ओजोनोलाइसिस में, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ओजोनोलाइसिस में जो बेसिक तरीका ये है, सबसे पहले आपको ये एल्कीन लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो है एल्कीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, ओजोन से, O3 से कराएंगे। और आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सबसे पहले एक्चुअली ये ओजोनाइड बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओजोनाइड मतलब एक रिंग टाइप की बनती है। और ओजोनाइड से फिर क्या करते हैं, रिंग जिंक से रिएक्शन करा देते हैं, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन्स यहाँ से ऑब्टेन हो जाते हैं, उसी करस्पॉन्डिंग में एल्डिहाइड या कीटोन। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया है, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से ले लिया गया ओजोन, और आपसे कहा गया कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो इस तरह का प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो CH2 है ये डबल बॉन्ड एक ब्रेक डाउन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के इस तरह से टूटने लगेगा, और जो ओजोन है वो इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ओजोन जो मॉलिक्यूल इस तरह से, ये 3 ओजोन के एटम्स हैं, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। और मैं इसकी रिएक्शन अभी कर दे रहा हूँ किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करूँगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल इतना अलग टूटेगा यहाँ से, और इतना मॉलिक्यूल यहाँ से अलग टूट जाएगा। और Zn जो है वो बचा हुआ फ्री स्टेट का O है, उसके साथ ये ZnO यहाँ से निकल जाएगा। और आप बड़े आराम से क्या देख सकते हैं, आपका बन गया HC डबल बॉन्ड O, और H इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये आपका क्या बन गया, मीथेनल। तो इस तरह से आपने क्या किया, एल्डिहाइड्स को यहाँ से प्रिपेयर कर दिया। इसी तरह से आप और भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कोई सी भी, ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने की, CH3 और मैंने लिया है CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इससे आपको एक कीटोन का मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा। देखना मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी रिएक्शन की ओजोन से, ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाएगा, और आपसे कहेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ ऊपर बना देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वही रिएक्शन लेंगे आप, CH3 और CH डबल बॉन्ड की जगह क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होने लगेगा। और ओजोन से जब रिएक्शन की तो आपका O यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और यहाँ से जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ, Zn के साथ, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ब्रेक डाउन करना है आपको। क्या बन जाएगा देखो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, अभी भी आपको 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ही मिले। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल मिल गए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक मिल गया आपको CH3 और CHO यानी इथेनल, प्लस आपको मिल गया है HC डबल बॉन्ड O मीथेनल, राइट। यहाँ से आप लोग कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक यहाँ से एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ कीटोन का, कि कीटोन कैसे बनाएंगे। सपोज दैट हमने लिया है CH3 और C के साथ ये CH3, इस टाइप का मॉलिक्यूल ले लो आप, तो आपको कीटोन भी मिल जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, CH3 के साथ ये हमने यहाँ से डबल बॉन्ड ले लिया, ये ऊपर से H हटा दो यहाँ से, ये H में यहाँ पर नहीं है, और C के साथ यहाँ H लगा दो, चलो मैंने ये CH3 लगा दिया।
और अब अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, O3 ओजोन के साथ, साथ में हमने जिंक ले लिया, पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसको हम कोई क्वेश्चन के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट मैं नीचे बना रहा हूँ। यहाँ से मैं देखूंगा कि आपका बनेगा, सबसे पहले लेंगे CH3 और C, इसके साथ एक ये CH3, डबल बॉन्ड हमने कहा आपको ब्रेक डाउन करना है सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर H आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बिल्कुल उसी तरह से अटैच करना है जैसे मैंने किया था। ये ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ से। फिर क्या करना है भाई, यहाँ से आपको बस Zn लगा दीजिए, और Zn के साथ क्या करेंगे, ये आपको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इतना अलग टूट जाएगा मॉलिक्यूल, और जो फ्री O बच गया वो Zn के साथ निकाल दो यहाँ से, ZnO। और ये देखो आपने कीटोन भी यहाँ से प्रिपेयर कर लिया। तो कहने का मीन्स ये इतना अच्छा मेथड है ओजोन लाइसिस का कि आप जो चाहें, एल्डिहाइड चाहें तो एल्डिहाइड, कीटोन चाहें तो कीटोन, आप यहाँ से बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रिएक्शन है ये एल्डिहाइड्स कीटोन की प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं, जनरल मेथड से। अभी कुछ हम लोग एल्डिहाइड्स को बनाने के स्पेशल मेथड्स भी स्टडी करेंगे। अगर मैं सेकंड बात करूं तो ये हमने कहा था कि ओजोनोलाइसिस। दूसरी बात करें तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर बी की बात कर लूँ, एल्काइन के हाइड्रेशन से भी हम लोग बना सकते हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन मीन्स समझ रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन मीन्स होता है कि रिएक्शन करा दो वाटर से। ठीक है, देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक एल्काइन लेता हूँ, सपोज दैट हमने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, किससे रिएक्शन करानी है, वाटर से करानी है। लेकिन ये ध्यान रखना किस किस की प्रेजेंस में, ये करानी है भाई H2SO4 की प्रेजेंस में, और साथ में लेना है आपको HgSO4, ये ध्यान रखना, इन दो मॉलिक्यूल को साथ में लेंगे। अब क्या होगा, इसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी मैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देख लेता हूँ इसको। इसके बाद देखो हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की बात करते हैं। तो एल्काइंस का हाइड्रेशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट हमने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर से रिएक्शन करना। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना किसके प्रेजेंस में, HgSO4 और यहाँ पर H2SO4, इसके प्रेजेंस में हम एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं। और एल्काइन के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या बनता है, अगर आप एल्काइन में सिंपली याद रखना कि अगर आपने क्या लिया है, इथाइन लिया है, तो आपको एस्टरलियाड मिलेगा। ये ध्यान रखना कि इथाइन अगर आपने लिया है, इथाइन से अगर आपका इथाइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इथाइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं किसकी, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो आपको मेनली क्या बनता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और अदर एल्काइन लेते हैं, ये ध्यान रखना, अगर आप कोई अदर एल्काइन लेते हैं, ठीक है, कंडीशन आपने सेम रखी, अगर कोई अदर एल्काइन लेते हैं तो आपको कीटोन ऑब्टेंड होता है। ये ध्यान रखना, हाइड्रेशन करेंगे किसका, अगर केवल इथाइन का करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। इसके अलावा कोई जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, कोई और एल्काइन लेते हैं तो आपको कीटोन ऑब्टेंड होता है। देखो ये आखिर आपको एल्डिहाइड मिला कैसे, इसके रिएक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने देखा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ हमारा ये H लगा हुआ है, और अब मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इसके किसके, वाटर के साथ, तो HOH। आपको पता है कि वाटर में OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव होता है। होता है क्या है कि ये OH नेगेटिव अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन, ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और ये क्या होगा, H पॉजिटिव को निकाल के ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो अभी देखो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ क्या लग गया, ये लग गया यहाँ पर OH। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद इस रिएक्शन का होता है टॉटोमराइजेशन, या इसको हम लोग आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हम टॉटोमराइजेशन का आइसोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इससे वापस यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को फिर से वापस निकाल लेगा। तो फाइनली ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में, और ये बन गया आपका CHO। इस तरह से आपका एल्डिहाइड ऑब्टेंड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और, मैंने कहा ना इथाइन लिया तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, इथाइन के अलावा कोई और अगर दूसरा आपका एल्काइन ले लिया, मान लो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन,
तो आपका ऑलवेज कीटोन ही मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के मैं देख लेता हूँ। मान लो हमने ब्यूटान लिया, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया CH3 CH2 और हमने ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड O। तो सॉरी C डबल बॉन्ड O नहीं, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसमें जो है यहाँ मैंने लिया है C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसका नाम होता है ब्यूटाइन, ठीक है। अभी मैं इसकी अगर रिएक्शन करा रहा हूँ तो देखो क्या बनेगा। इसकी रिएक्शन सेम वही वाटर से कराएंगे आप, HOH नेगेटिव, और ये बेसिकली यहाँ पर कंडीशन आप ले लेंगे Hg2 पॉजिटिव मतलब HgSO4 लेंगे, और ये ले लो H पॉजिटिव मीन्स H2SO4 से आया। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अब यहाँ दो कंडीशंस हैं। OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक कर सकता है, या वो आपके टर्मिनल कार्बन पर अटैक करेगा या यहाँ पर। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांस है, तो बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा। वैसे भी अगर आप मार्कोनी कॉप्सूल लगा देंगे ना तो भी ये यहीं पर अटैक करेगा, ठीक है। वैसे आई होप दैट आपको मार्कोनी कॉप्सूल पता होगा, नहीं पता हो तो बताना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ से लिया, ये बन गया हमारा CH3 और CH2, और इसके बाद C के साथ मैंने क्या लिया, यहाँ पर OH आ गया, C के साथ ये अटैच हो गया OH, और यहाँ से H नेगेटिव बन गया ना, C नेगेटिव, ये C नेगेटिव क्या करेगा, इस H को निकाल देगा क्योंकि H यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ से बन गया आपका C के साथ ये डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर CH2। अभी मैंने कहा इसका क्या करेंगे, टाटोमराइजेशन करेंगे, और टोटोमराइजेशन कहें आइसोमराइजेशन, तो क्या होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव वापस अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव क्या करेगा, वापस इस H को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो फाइनली यहाँ से देखेंगे CH3, और ये बन गया आपका CH2, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ O आ गया, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो ये बन गया आपका क्या, कीटोन, या सिंपली इसका एक्चुअल नेम दूँ तो ये आ जाएगा हमारा ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है। तो एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि अगर हम एल्काइन का क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। उसमें से भी स्पेशली अगर इथाइन का हाइड्रेशन कराते हैं, मतलब इथाइन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, तो मिलता है आपको एल्डिहाइड। और अगर आपने इथाइन की जगह कोई और एल्कीन ले ली, उसकी रिएक्शन वाटर से कराई, तो आपको क्या मिलता है, ऑलवेज कीटोन ऑब्टेन्ड होता है। अब देखो इसके बाद में बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। हम स्पेशली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। अभी मैंने जो बात की थी वो प्रिपरेशन किसकी थी, सभी की थी, जिसमें एल्डिहाइड की भी हो रही थी, कीटोन की भी हो रही है। अब हम केवल और केवल बात करेंगे प्रिपरेशन किसकी, एल्डिहाइड्स की। तो इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड लिया हमने फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक है। एसिल क्लोराइड कहें या इसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप आ जाए अगर कहीं पर C डबल बॉन्ड O और Cl, तो यही ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एसिड क्लोराइड समझ लो, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज दैट हमने यहाँ पर लिया है बेंजल डाइड, और बेंजल डाइड से रिएक्शन कराते हैं इसी की एसिल ग्रुप की। ये जो कंपाउंड हमने लिया है बेंजॉइल क्लोराइड लिया, क्या लिया, सॉरी यहाँ पर बेंजॉइल क्लोराइड लिया है, और बेंजॉइड क्लोराइड की रिएक्शन में करा रहा हूँ, इसका H2 से रिएक्शन कराई, और इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ले लेते हैं। तो कैटलिस्ट यहाँ पर लिया है मैंने PDBaSO4, PDBaSO4, इसको हम लोग लेंडलर कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेंडलर कैटलिस्ट है। अब देखो बेंजॉइल क्लोराइड, ये कंपाउंड जो मैंने लिया है ये आपका है बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड। देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। अब मैं यहाँ पर रिएक्शन की बात करूँ तो ये आपका जो H2 है होगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मैं H को ऐसे लिख दूँ H, इस तरह से H2 सिंगल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, ये इधर से निकलेगा। अगर देखा जाए तो ये H के साथ ये एक HCl निकल जाएगा, बचा हुआ C क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच कर दो, एक H बचा हुआ है उस H को आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो ये देखिए आपने बेंजॉइल क्लोराइड से क्या बना लिया, बेंजॉइल क्लोराइड से आपको मिल गया बेंजल डाइड। तो कहने का मतलब है एसिड क्लोराइड से आपको क्या मिल जाता है, एसिड क्लोराइड से आप ऑब्टेन करते हैं एल्डिहाइड। इसके बाद देखो हमने सेकेंड मेथड लिया है, ये हमने लिया है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो अभी देखेंगे नाइट्राइल्स और एस्टर्स से किस तरह से बनते हैं हमारे एल्डिहाइड।
नाइट्राइल्स कहें या इसको हम साइनाइड्स भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आर और CN, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप ले लिया है। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं स्टेनस क्लोराइड से। स्टेनस क्लोराइड क्या होता है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा एसिड। यहाँ से क्या होता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट होता है आपका इमीन में। इमीन क्या होता है, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए आपका RCH डबल बॉन्ड के साथ NH, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इमीन। तो हमने इमीन से रिएक्शन की, इमीन हमारा क्या हुआ, इमीन हमारा प्रोडक्ट के रूप में बना। अब इमीन हमारा बन गया, अभी ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और इमीन के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम वाटर से, हाइड्रोनियम आयन से, क्योंकि एसिड ले रखा है तो हाइड्रोनियम आयन, देखो लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन रिएक्शन आपकी एक्चुअल में H2O से होगी। तो अभी देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं इधर बना देता हूँ। यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये NH है, ये NH आपका जो है वो H2 के साथ निकलेगा, यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचा हुआ O है, ये क्या करना है आपको, R और CH और O यहाँ बना रहने दो। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है ये। और आपको बता दें कि ये जो रिएक्शन है नाइट्राइल से आपने क्या बनाया, एल्डिहाइड, है ना। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन को हम लोग जो है स्पेशली इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाता है ना। कभी अगर आ जाए कि व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन, है ना, नेम रिएक्शन में अगर मान लो पूछ दी जाए कि स्टीफन रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे भाई, जो हमारे नाइट्राइल्स हैं, या सिंपली साइनाइड याद रखो तो RCN याद रखा है। साइनाइड की रिएक्शन हम स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो हमें पहले इमीन बनता है, और इमीन का मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH आ जाए, तो इमीन और इमीन का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो आपको ऑब्टेंड हो जाता है एल्डिहाइड। स्पेशली इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं स्टीफन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको डायबल H के बारे में बता दें। डायबल H ये क्या है, बेसिकली एक मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, या हमका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, अभी इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। ये स्पेशली अगर मैं बात करूं कि अगर आपके एसिड हों, एस्टर हों, नाइट्राइल्स हों, एसिड क्लोराइड हों, इन सबको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे मैं स्पेशली यहाँ पर नाइट्राइल की बात कर रहा हूँ, डायबल H, मैं पहले बता देता हूँ कि डायबल H एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने कहा आपको डाई आइसोब्यूटेल, है ना, लिथियम एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, डायबल H। तो डायबल H क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम, और ये आपका क्या ले लिया हमने स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ये इतना ग्रुप देख सकते हैं आप, ये जो मैंने ग्रुप लिखा ना ये वाला, ये क्या ग्रुप है, ये दिस इज आइसोब्यूटेल, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना इधर वाला, ये भी क्या है, आइसोब्यूटेल ग्रुप है। तो डाई आइसोब्यूटेल एल्युमिनियम, इसके साथ एक H और लगा दो, ये हो जाएगा डाई आइसोब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बेसिकली जब ये रिएक्शन करता है तो ये H है ना, ये H निगेटिव के फॉर्म में देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, काफ़ी बड़ी मैकेनिज्म है। हम लोग सीधा बात करेंगे कि डायबल H यानी कि डाई आइसोब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या है। ये आपको जनरली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, आपको बता दें एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, Al, और Al के साथ क्या लगा है, H, और I, और Bu मीन्स आइसोब्यूटेल, इसका होल ट्वाइस, ऐसे लिखा हुआ आपको अक्सर एग्जाम में मिलता है। चलिए इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे मैंने अपने आपसे कहा कि हमने साइनाइड ले लिया है, देखो ये करता क्या है, बेसिकली अगर हमने लिया है RCN, CN का मतलब साइनाइड, साइनाइड या ऐसे नाइट्राइल का है, इसकी रिएक्शन जब हम करा देते हैं डायबल H के साथ, तो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या ले लिया, वही ले लिया आपका डायबल H, ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है। डायबल H से रिएक्शन कराते हैं तो इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये साइनाइड ग्रुप को इमीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, इमीन में। तो आप ये याद रखना भाई, इमीन होता क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। इमीन के लिए आप याद रखो, जब भी कभी कार्बन के साथ क्या आ जाए, डबल बॉन्ड और NH ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इमीन बोल देते हैं। यहाँ पर CH और आ जाएगा, ये CH के साथ क्या आ जाए, ये डबल बॉन्ड NH आ जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका इमीन कहलाता है। अभी यहाँ से देखेंगे तो जैसे ही इसकी रिएक्शन की तो इसने क्या किया,
CH डबल बॉन्ड NH, इमीन में कन्वर्ट कर दिया किसको, नाइट्राइल को या साइनाइड को। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी हम रिएक्शन किससे करा देते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। तो वाटर आपको पता है क्या होता है, H2 है। फिर हमने क्या होता क्या है, ये NH क्या करता है, H2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये ध्यान रखना होता है आपको। क्या निकल जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा आपका RCHO। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएजेंट है ये, ठीक है, डाइबल H। और ये हमने कहा है कि केवल नाइट्राइल को नहीं, आपके सिलेबस में तो अभी नाइट्राइल दे रखा है, हालांकि ये जो है एसिड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने मान लो यहाँ पर लिखा है RC डबल बॉन्ड OH एसिड, ये अगर आप लेते हैं और इसके साथ अगर आप डाइबल H डाल देते हैं तो भी इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की पावर रखता है, इतना पावरफुल है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं एस्टर ले लेता हूँ ना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, तो ये एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और साथ में अल्कोहल मॉलिक्यूल बना देगा, तो आप ना भी शो करें तो कोई दिक्कत नहीं, R-OH बना देगा। और इसके अलावा नाइट्राइल को हमने बता दिया, एसिड क्लोराइड अगर ले रखे हैं ना, एसिड क्लोराइड, इनको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए आप कितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बना दिया इसने RCHO, राइट। तो आपने देखा 4 चीज़ों को ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। किस किस को, नाइट्राइल को कन्वर्ट करता है, नाइट्राइल को मतलब 2 स्टेप में करता है, पहले इमीन में फिर एल्डिहाइड में। आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। एस्टर को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। एसिड क्लोराइड को भी कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। तो ये है काफ़ी ज़बरदस्त आपका कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड आपका ये रिएजेंट है। चलिए एक मैं रिएक्शन आपसे कराता हूँ, रिएक्शन लेता हूँ, तो आप बताएंगे कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अच्छा, इसमें हाँ, वाटर से ये जो नाइट्राइल से जब रिएक्शन करता है तो ये ध्यान रखना 2 स्टेप में होती है। पहले ये आपका डाइवल H से करेगा, इसके बाद वाटर से भी करेगा, ठीक है। एक मैं रिएक्शन लेता हूँ तो आप बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है। बिल्कुल इसी पे डिपेंड रिएक्शन है, CH3 और मैंने लिया यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से मैंने लिया है CH2, और फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया CH2CN, CH2 और ये CN जहाँ पर आ जाए ना, नाइट्राइल, या इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं या फिर नाइट्राइल बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है डाइबल H, या तो डाइबल H लिखा होगा या फिर ऐसे ALH और IBU मीन्स आइसोब्यूटेल और इसका होल ट्वाइस। तो लिखने के 2 तरीके हैं, ये लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में ही लिख देता है, और कभी कभी आपका अलग अलग स्टेप में कराता है, ठीक है। तो आपको बस समझ लेना है कि रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमने लिया है, पहले स्टेप में क्या, देखो ये जो इतना ग्रुप लगा हुआ है, हमें बाकी के कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं, केवल हमें किसको देखना है, CN साइनाइड ग्रुप को देखना है, ये ध्यान रखना। बाकी और भी यहाँ पर ग्रुप लगे हों तो उनसे ये रिएक्शन नहीं करेगा, केवल ये साइनाइड को, है ना, यहाँ पर साइनाइड को करता है। बाकी इसको अगर ये लगा होता है तो इनसे फंक्शन करता है, जैसे कि मैंने कहा अगर एसिड क्लोराइड हो, एस्टर हो, है ना, तो यहाँ पर हमें साइनाइड ग्रुप देखना, मीन्स नाइट्राइल ग्रुप। तो बाकी को हमने जैसा था वैसा ही लिखा रहने दिया, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से हमने क्या कहा था, इसको नाइट्राइल में कन्वर्ट करेगा, इट मीन्स CH डबल बॉन्ड NH बन गया नाइट्राइल। और इसके बाद जब ये नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देता है, बाकी रिएक्शन हमने आपको बता दी थी क्या करते थे, फिर हम कराते थे वाटर से रिएक्शन करवा दो। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवा दूँ, यहाँ से चलो मैंने करा दिया, तो आपको याद है क्या करते थे, इसका जो H2 है वो NH के साथ आपको निकालना है, और क्या निकल जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो, और बच गया क्या आपका O। बाकी जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया आपका, CHO में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी रिएक्शन के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका IUPAC नेम बताइए, तो आप आई होप दैट आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 आप करके देखना, कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो आप करेंगे हैग्स, है ना, 4 इन अल, है ना, हैग्स 4 इनल, ये हो जाएगा। तो ये आपने डाइबल H का फंक्शन देखा, काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शन मिला आपको, है ना, डाइबल H का।
और हमने कहा है कि इसके अलावा अगर मैं यहाँ, चलो मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूँ यहाँ से प्रैक्टिस के लिए। मैंने यहाँ लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और मैंने ले लिया है CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O। ये मैंने यहाँ चलो एक O और ले लिया यहाँ पर, O और C2H5। आप देख सकते हैं तो ये हमारा डाईइथाइल एस्टर है, या डाईइथाइल एसीटेट बोल देते हैं। तो ये एस्टर है, एस्टर के साथ में अगर आपसे कहूँ, चलो मैंने ले लिया AlH और IBU का होल ट्वाइस, है ना, एल्युमिनियम क्या था आपका, आइसोब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और साथ में मैंने नीचे यहाँ वाटर भी ले लिया। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है यहाँ से। और फिर अभी क्या हुई, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस एक चीज़ करना है, जो आपका ये हमारा एस्टर वाला ग्रुप है, ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी आपका मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपको सीधा प्रोडक्ट बना देना है CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CHO प्लस, यहाँ से आप C2H5OH, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपने बड़े आराम से ये रिएक्शंस को देखा, और इस तरह की आपकी और भी रिएक्शंस हैं तो उनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दैट यहाँ तक का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अगर आपको क्लियर कट समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।